आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुएं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। मतलब हम देखें तो हमारे पास आसपास बाज़ारों में लगभग हर चीज़ के लिए, चाहे वो मोटर कार हो, मोबाइल फ़ोन हो, कोई कैमरा हो या कोई आपके पास कंप्यूटर हो, इन सभी के आपके पास अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं। और यह विकल्प आपके पास कहाँ से आए? आप यह भी देखते हैं कि जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरे आपके सामने बाजार में उपलब्ध हैं, वह किसी एक देश के नहीं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं। क्योंकि एक देश के लिए इतने सारे अलग अलग चीज़ों को बनाना संभव नहीं, और यह संभव सिर्फ इस कारण हो पाया क्योंकि लगभग विश्व के सभी देश अब वैश्वीकरण की तरफ बढ़ चुके हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। देखिए, पुस्तक आपको यह बताती है कि आपके पास गाड़ियों के नए नए मॉडल देखने को मिलते हैं। क्यों? क्या यह सभी गाड़ियां भारतीय हैं? तो जवाब है ना, यह सभी गाड़ियां भारतीय नहीं हैं। इसमें से बहुत सारी गाड़ियां भारत के बाहर बनी हैं, या फिर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें से बहुत सारी गाड़ियां भारत में नहीं बनी हैं। यह गाड़ियां भारत के बाहर बनी हैं, या फिर बाहर की कंपनियों ने आकर के भारत में बनाई हैं। इसी का नाम वैश्वीकरण है। बाहर की कंपनियों को इस बात के लिए इजाजत देना कि वह यहां पे आके अपना उत्पादन कर सकें, या फिर बाहर उत्पादित चीजों को यहां पे लाना, यह वैश्वीकरण है। ऐसी चीजें पहले हमारी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी नहीं मानी जाती थी, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकृति ने सभी देशों को अलग अलग चीज़ों से नवाजा है। तो कोई एक देश किसी एक चीज़ में अच्छा है, तो कोई दूसरा देश किसी दूसरी चीज़ में अच्छा है। लेकिन रहते हर देश में व्यक्ति ही हैं, और इन सभी व्यक्तियों की कुछ न कुछ मांग है, और यह मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, और यह कभी ख़त्म नहीं होती, और यह बदलती भी रहती है। और मांग एक देश की दूसरे देश से पूरी करना वैश्वीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। मतलब 20 साल पहले तक भी भारत में ऐसी विविधता देखने को नहीं मिलती थी। 20 साल, 30 साल अगर आप पीछे अपना इतिहास देखते हैं, तो आप पाएंगे कि इतनी विविधताएं आपके बाज़ारों में नहीं मिलती थी। परंतु बाहर की कंपनियों के आने के बाद हमने यह पाया कि बाज़ारों में लगभग हर चीज़ के लिए बहुत सारी विविधता पाई जाती है। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। पूरी तरीके से बाज़ार की शक्ल बदल चुकी है। सिर्फ भारतीय ब्रांड हमारे बाज़ारों में नहीं दिखते, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाते या कंपटीशन में दूसरे ब्रांड भी दौड़ लगा रहे हैं। चाहे वह चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, कोई खाने पीने की चीज़ हो या मोटर गाड़ी हो, हर चीज़ में विकल्प मौजूद हैं। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे इतने सारे विकल्प होना, इतनी सारी कंपनियों का भारत में आ जाना,
कितना फ़ायदेमंद है और क्या कुछ इसके नुकसान भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की मांग कभी ख़त्म नहीं होती। व्यक्ति की मांग बदलती रहती है, लेकिन उसको पूरा करने वाले जो कारक हैं, उसको पूरा करने के लिए जो संसाधन है वह सीमित है। तो और एक व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों में अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट पाता है या नहीं, उसकी संतुष्टि के लिए वह देखता है कि बाकी के देशों में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, क्या चीज़ आप खा रहे हैं, क्या चीज़ आप पहन रहे हैं। तो इस तरह से मांग बदलती रहती है, और इस बदलती मांग को पूरा कैसे किया जाएगा? वैश्वीकरण के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति ने हर देश को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से नवाजा है। तो ऐसे ही कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, जिनके पास अलग अलग तरीके के प्रकृति द्वारा दिए हुए आशीर्वाद हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। जैसे कि आपने देखा ब्रिटिश राज के दौरान इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंग्रेजी में मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है। मतलब ऐसी कंपनियां जो एक राष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, जिनका उत्पादन क्रय विक्रय कई सारे राष्ट्रों में किया जाता है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। चलिए लास्ट लाइन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से ज़्यादा देशों में स्वामित्व रखती हैं, उत्पादन करती हैं, क्रय विक्रय करती हैं। और यहाँ पे एक लाइन में यह लिखा हुआ है कि जहाँ पे उन्हें सस्ता श्रम मिलता है, श्रम मतलब मजदूरी। जो विकसित देश हैं वे अपना सामान पूरी दुनिया को बेचते हैं। और पूरी दुनिया उनका सामान क्यों खरीदती है? पूरी दुनिया उनका सामान इसलिए खरीदती है क्योंकि वह सामान सस्ता बनाते हैं। और सामान को सस्ता बनाने के लिए उसकी कीमत कम होनी चाहिए। उसकी कीमत कम कैसे होगी? उसकी कीमत कम तब होगी जब उसको बनाने में श्रम कम लगे, कर कम लगाए जाए, बिजली पानी सस्ती की जाए। लेकिन अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में श्रम, कर, बिजली, पानी, इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें अपना सामान बनाने के लिए अपने कारखाने कहाँ खोलने हैं? उन्हें अपने कारखाने ऐसी जगह खोलने हैं जहां यह सभी खर्चे कम से कम हो। और यह सभी खर्चे कम से कम कहाँ होंगे? विकासशील देशों में। तो ऐसे विकसित देश इन विकासशील देशों में पहुंचते हैं, अपने कारखाने बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, ताकि सामान की कीमत कम पड़े और वह सभी
बाकी के बचे हुए विश्व के देशों में अपना सामान बेच सकें। तो विद्यार्थियों, अब आप यह सोचिए, एक देश किसी दूसरे देश में उत्पादन करता है और किसी तीसरे देश में उसे बेचता है। इसी का नाम वैश्वीकरण है। और यदि ऐसा ना हो, अगर वैश्वीकरण ना हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे देश, बहुत बड़ी जनसंख्या इन सभी डिजिटल चीज़ों के उपयोग से वंचित रह जाएगी? क्योंकि दुनिया की मांग को विकसित देश ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए वैश्वीकरण आज की एक बहुत बड़ी मांग है।